लेट L1 and L2 be these lines respectively. तो L1 लाइन का जो इक्वेशन है वो है आपके पास R1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स I प्लस जे प्लस के। तो जनरली लाइन का इक्वेशन होता है R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, वेयर लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। तो उसका dr जो है, जो पैरेलल वेक्टर है, वो आपका I प्लस जे प्लस के है, और ये ओरिजिन से पास कर रहा है ए इज जीरो हियर। दूसरी लाइन के बारे में बोला जा रहा है कि दिस इज जे माइनस के प्लस म्यू टाइम्स आई प्लस के। तो दूसरी लाइन का जो dr है वो आपका 101 है, और ये पास कर रहा है 01 - 1 से। फिर आपको बताया जा रहा है कि लेट कैपिटल एक्स बी द सेट ऑफ ऑल प्लेन्स एच दैट कॉन्टेन द लाइन L1। तो एच एक ऐसा प्लेन है जो L1 लाइन को कॉन्टेन कर रहा है। For a plane H, let DH denote the smallest possible distance between the points of L2 and H. Let H naught be a plane in X for which DH naught is the maximum value of DH as H varies over the plane in X. तो यहाँ पे आपका क्या है, एक लाइन L2 है और एक लाइन आपका L1। डेफिनेटली दे आर नॉट पैरेलल। L2 आपका यहाँ पे है, और L1 लाइन जो है उसको कॉन्टेन कर रहा है प्लेन। So there will be infinite plane which will be containing this line L1. A plane may be like this, plane may be like this, जो इस लाइन को कंटेन करे। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन L2 एंड ऑल द पॉइंट लाइंग ऑन प्लेन, तो उसके लिए जो प्लेन को कंसिडर करना पड़ेगा, दैट मस्ट बी पैरेलल टू लाइन L2, तभी आपका वो डिस्टेंस मैक्सिमम हो पाएगा। तो देयर मस्ट बी अ प्लेन समथिंग लाइक दिस, जिस प्लेन के अंदर ये लाइन आपका L1 लाई कर रहा है, और सच दैट L2 इज पैरेलल टू दिस प्लेन, तभी आपका डिस्टेंस मैक्सिमम हो पाएगा। अदरवाइज आप कोई दूसरा प्लेन लेंगे, मे बी समथिंग लाइक दिस, तो ये लाइन कहीं ना कहीं इस प्लेन को आके इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो इन दैट केस डिस्टेंस विल नॉट बी मैक्सिमम। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन है कि अब ये लाइन L2 और ये प्लेन पैरेलल हो गए। तो नॉर्मल ऑफ प्लेन जो है वो आपका L1 के परपेंडिकुलर है और L2 के भी परपेंडिकुलर है। L1 के परपेंडिकुलर और L2 के परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल ऑफ प्लेन जो आप निकालेंगे, जब दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर आपको चाहिए होता है, तो आप उसके क्रॉस प्रोडक्ट पे जाते हैं। तो नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू dr ऑफ बोथ L1 एंड L2। L1 का dr आपका यहाँ से आ जाएगा 110, और ये आपका आ जाएगा 101। 111 101, ये 111 है dr ऑफ L1, और ये आपका 101 है dr ऑफ L2। तो जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, आपके पास वैल्यू क्या आती है, 1, एंड 1 मीन्स आई कैप बेसिकली। तो आई कैप, एंड नेक्स्ट विल बी 0, 0 जे कैप, एंड माइनस के कैप। तो प्लेन का नॉर्मल का dr जो ये हो गया। प्लेन किस पॉइंट से पास करेगा, लाइन L1 पे कोई एक पॉइंट ले लीजिए, प्लेन उससे पास करेगा, क्योंकि ये लाइन L1 पूरी तरह से प्लेन में लाई कर रहा है। तो L1 लाइन में आपका एक सबसे आसान पॉइंट तो ओरिजिन ही है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉफिशिएंट हो जाएगा एक्स वाई जेड का। एक्स का कॉफिशिएंट 1 हो गया, वाई है ही नहीं यहाँ पे, जेड का कॉफिशिएंट आपका -1 हो गया, और ओरिजिन से पास कर रहा है तो एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0 हो गया। यही प्लेन एच नॉट है, जिसके लिए एच प्लेन और लाइन L2 के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन एच नॉट। अब एच नॉट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो द वैल्यू ऑफ डी एच नॉट क्या था, यही मैक्सिमम वैल्यू थी आपकी बिटवीन द लाइन L2 एंड द प्लेन एच नॉट। तो किसी भी लाइन और प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आप लाइन पे कोई एक पॉइंट ले लीजिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दीजिए। लाइन L2 पे पॉइंट क्या हो सकता है, ये पॉइंट आपका हो सकता है, आई तो है नहीं इसमें, तो 0 1 - 1 हो सकता है, 0 1 - 1। अब आप 0 1 - 1 का इस प्लेन से डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो आप डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन कैसे निकालते हैं, आप इसको रखते हैं यहाँ पे 0 1 - 1 है आई थिंक, 0 1 - 1। तो x की जगह पे आप 0 रखेंगे, y की जगह है ही नहीं y यहाँ पे, z की जगह पे आप -1 रखेंगे, डिवाइडेड बाई x के ऑप्शन का स्क्वायर प्लस y के ऑप्शन का स्क्वायर प्लस z के ऑप्शन का स्क्वायर। तो ये डी एच नॉट डिस्टेंस बिटवीन
L2 एंड H की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1/√2 आ रही है, तो P का आपका फिफ्थ ऑप्शन हो गया। तो दैट मीन्स आपका ए और सी रिजेक्ट हो गया, बी एंड डी आर स्टिल अलाइव। तो आप क्यू चेक कर सकते हैं, आर चेक कर सकते हैं, एस चेक कर सकते हैं, कोई एक चेक कर लेंगे, उससे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग क्यू ही चेक कर लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 012 फ्रॉम H0। अगेन सेम थिंग आपको करना है, वही लगाना है आपको, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो आप x की जगह पे अभी 0 रखेंगे, y है नहीं, z की जगह पे आप 2 रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2/√2, √2 हो गया। तो q का √2 मतलब q का 4 हो गया, q का 4 मतलब आपका ये भी रिजेक्ट हो गया, d। तो करेक्ट आंसर इज बी। तो एग्जाम में तो आप यहीं पे मार्क कर दीजिए एंड देन यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट फिलहाल हम लोग यहाँ पे ये दोनों भी निकाल लेते हैं क्या आ रहे हैं। तो अगेन यू हैव डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम H0। तो आप फिर से वही 0 0 0 रख दीजिए। तो आप r के लिए क्या करेंगे, 0 0 0 यहाँ पे रख देंगे। ओरिजिन तो खैर इस पे लाई ही कर रहा है, तो डिस्टेंस आपका 0 ही हो जाएगा। तो ओरिजिन इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो डिस्टेंस 0 हो गया, 3 हो गया। यस, दैट इज देयर इन द करेक्ट आंसर बी। और लास्ट आपका क्या है, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y = z, x = 1 एंड H0। तो आपका प्लेन्स क्या क्या है, एक y = z है, एक x = 1 है, और एक H0 है जो कि x - z = 0 आया है। तो बहुत आसान आसान प्लेन है आपका। x की वैल्यू 1 होनी है, तो यहाँ पे रखेंगे तो z की वैल्यू भी 1 हो गई। और अगर आप z की वैल्यू 1 यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू भी 1 हो गई। अब इन्होंने बोला कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आपका √3 होना चाहिए, विच इज ऑप्शन 1, एंड दैट इज इंक्लूडेड इन द करेक्ट आंसर बी। तो बी आपका इसका फाइनल आंसर हो गया।